हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़े में आप सभी का स्वागत है। आज फिर आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक लेकर आए, एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। आज का अपना जो टॉपिक संबंधित है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार प्रश्न उसका पूछा ही जाता है। इससे पहले हमने बात की थी गणितीय संक्रियाएं के टॉपिक के बारे में, वहाँ अपना टॉपिक पूरा हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे अपना रक्त संबंधी टॉपिक। टॉपिक बहुत ही शानदार है, इंटरेस्टिंग है। जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज करने वाला सवाल होता है। सवाल पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा कि उसके मतलब जो रिलेशन बताएगा उस चीज के बारे में पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा प्रश्न पढ़ने में। लेकिन करने में उतना ही थोड़ा कठिन होगा। तो इसलिए हम इस चीज को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि इसको कैसे हल करना है, इस आगे कैसे इसकी विधि को पूरा करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि रक्त संबंधी के बारे में। जो इसके बारे में प्रश्न उठते हैं, पूछे जाते हैं, उसमें हम बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे। बेसिक चीज क्या है कि हमें दो चीजें लेनी है, एक लेना है ए, दूसरा लेना है बी। अब ए बी क्या है देखिए, एक तो हो गया अपना ए और दूसरा बी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक हमें प्लस लेना है, एक माइनस लेना है, ताकि हम इस चीज को आराम से ध्यान अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, साधारण तरीके से, सरल तरीके से। ए को हम मान लेंगे प्लस और बी को माइनस। ठीक है, इसकी जगह बी नहीं तो आप ए भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। हम तो ऐसे अपने उदाहरण के लिए लिया है। तो हमें अभी इस चीज से शुरुआत करनी है। ए प्लस का मतलब क्या करना है, हमें प्लस का मतलब क्या करना है, पुल्लिंग करना है। क्या करना है, पुल्लिंग। ठीक है, और बी माइनस का मतलब हमें क्या रखना है, स्त्रीलिंग। बस आपको ये चीज एक याद रखनी है इस टॉपिक में। प्लस का मतलब क्या रखना है, पुल्लिंग। माइनस का मतलब क्या रखना है, स्त्रीलिंग। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है। अब पीढ़ी के संबंध बताएंगे। पीढ़ी के संबंध हमें कैसे रखना है, पीढ़ी का संबंध, पीढ़ी का संबंध पीढ़ी का संबंध कैसे रखना है। जैसे पीढ़ी का संबंध हो गया भाई बहन का। भाई बहन का अगर रिलेशन रखना है, भाई बहन का अगर रिलेशन रखना है, तो हम उस संकेत को कैसे रखेंगे। जैसे भाई बहन को रखना है तो ए कोमा बी, या भाई भाई को रखना है तो ए कोमा ए हो जाएगा। या मतलब अलग अलग भाई दिया हुआ है तो ए भी कर सकते हो। ठीक है, ए भी रख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन, अगर ऐसा रिलेशन आ जाए तो आप उस संकेतों को हमेशा कोमों में रखोगे। समझ में आया। अगर बहन पूछा है तो यहाँ माइनस कर देना, अगर भाई पूछा है तो प्लस कर देना। बस ये चीज आपको पहले याद रखनी है कि प्लस क्या होगा, पुल्लिंग, माइनस होगा स्त्रीलिंग। और बाकी अगर भाई बहन, बहन बहन या भाई भाई का रिलेशन आ जाए आपस में भाई का, तो उसे हमेशा कोमा में रखना है ऐसे। अब आगे देखिए, आगे क्या चीज है, पति पत्नी का संकेत क्या रखना है। अगर आ जाए पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी का हमेशा रिलेशन दूर रखना है। दूर मतलब दूर करना नहीं है, इन्हें संकेत में रखना है। जैसे ये ए पति हो गया, इसके बराबर सामने रखेंगे पत्नी को। ठीक है, इनको दूर नहीं करना है, बस हमें अपना प्रश्न करना है, हल करना है, इसलिए हम इन्हें दूर रख के बैठे अभी। ठीक है, पति पत्नी का संकेत आए तो ये चीज रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जैसे पिता बेटा का, पिता और बेटे का, बेटे और पिता का सीधा ही लिख देते हैं। बेटे से ऊपर हमेशा पिता ऊपर ही होता है, आपको पता है।
बेटे के ऊपर पिता होता है, और दादा आ जाए तो दादा को ऊपर रखना है इससे, ये दादा। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अगर यहाँ बेटा बेटी जो भी हो इसे नीचे रखना, मतलब कोई भी एक पीढ़ी ऊपर हो उसको ऊपर रखेंगे, और अगर उससे भी ऊपर है तो वो उससे भी ऊपर जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, प्लस को पुल्लिंग रखना है, माइनस को स्त्रीलिंग। पीढ़ी का संबंध, पीढ़ी का संबंध क्या रखना है, भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन। एक बार वापस दोहरा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन का रिश्ता आ जाए तो हम उसे कोमा में रखेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा नहीं, इन्वर्टेड कोमा नहीं, सॉरी, कोमा में रखेंगे। फिर पति पत्नी का अगर रिलेशन पूछा जाए तो उसे हमेशा इस संकेत में रखेंगे, ठीक है। फिर बेटे बेटी या पिता का आए तो हमेशा एक पीढ़ी ऊपर रहेगी और उससे भी ऊपर वो पीढ़ी रहेगी दादा की। अब देखिए, अब यह चीज आपने देख ली है, अब एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, उस एग्जाम्पल पे इस चीज को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, अपना एग्जाम्पल रह जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैं ब्लड रिलेशन टॉपिक लेकर आया, रक्त संबंधी सवाल लेकर आया हूं आपके पास। पहला सवाल अपना रहेगा, इसी पहले सवाल में हम 5-6 सवाल साथ में कर लेंगे, ठीक है। आज सिर्फ बिल्कुल बेसिक जानकारी के साथ हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्न रहेगा अपना कि दी गई जानकारी ध्यान से पढ़े। दी गई जानकारी, दी गई जानकारी, दी गई जानकारी ध्यान से पढ़े। अब दी गई जानकारी ध्यान से पढ़नी है, वो तो पढ़नी है, हमें पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो हम प्रश्न कैसे कर पाएंगे। चलिए, प्रश्न क्या है, देखिए, ए के बाद डॉलर का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। फिर ए डॉलर, बी का अर्थ, मतलब इस संकेत का अर्थ है, इस संकेत का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, ए बी की माता है, मतलब हमें संकेतों के आधार पर सवाल को हल करना है, ठीक है। अब नंबर 2 में क्या है, ए हैज, बी का अर्थ, हैज बी का अर्थ, ए हैज बी का अर्थ, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। आगे क्या है, आगे देखिए क्या है, ए एट द रेट, ए एट द रेट बी का अर्थ क्या है, अर्थ ए बी का पति है, ए बी का पति है, बी का पति है। देखिए, इस सवाल को हम जब हल करेंगे ना, बिल्कुल आप कहोगे कि यार इतना आसान सवाल कहीं देखा ही नहीं होगा। बिल्कुल इजी नॉर्मल तरीके से इस सवाल को हम 1 मिनट में हल कर देंगे, देखना। अगला क्या है, चौथा पॉइंट है ए प्रतिशत बी, ए प्रतिशत बी का अर्थ, बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। अब मैंने जो सवाल लिखा है आपको आपके समझ से बिल्कुल बाहर है, मतलब यह चीज क्या लिखी है, संकेत दे दिया, ए बी बार बार लिख दिया, अलग अलग लिख देते तो अच्छा रहता। मतलब यहाँ हमें प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो अब आएगा, यहाँ सिर्फ संकेत दिए हुए है कि ए बी को, इस चीज को हमें ये चीज माननी है, इस हैज को हमें क्या मानना है, पिता का संकेत मानना है, एट द रेट को पति का मानना है, और प्रतिशत को पुत्री मानना है। देखिए, अब प्रश्न क्या है, प्रश्न देखिए, प्रश्न देखना बिल्कुल आसान है। जो भीड़ में शोर मचाते हैं भीड़ बनकर रह जाते हैं, जो
भीड़ में शोर मचाता है, भीड़ ही बनकर रह जाता है। कामयाब वही होता है, सफल वही होता है जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो चलिए, हमें बिल्कुल कोई किसी से ऐसा नहीं कहना है कि घमंड नहीं करना है कि हम इस चीज में होशियार हैं, मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं उस चीज में आगे हूँ। मतलब हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना है, अहम नहीं करना है। बस अपनी मेहनत को लगातार चलते रहना देना है और इस मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि प्रश्न क्या है, एक मिनट। P @ Q, P @ Q, P @ Q, डॉलर का चिन्ह है, लगा दिया। M has T, M has T, M has T कर दिया। मैं P का T से क्या, अब यह प्रश्न है, ठीक है। पहले हम इन संकेतों को यहाँ पे रखेंगे। अब @ का क्या अर्थ था? मतलब अब इस चीज को हमें क्या मानना है? PQ मानना है। AB को भूल जाइए, PQ मानना है। बस इस संकेत को देखना है कि यहाँ संकेत कहाँ पर आया हुआ है। यह संकेत यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? PQ का अर्थ है, PQ का पति है, PQ का पति है। अब देखिए क्या करना है, PQ का पति है, ये Q, ये P कर दिया, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि संकेत अगर पति पत्नी का आएगा तो सामने करना। अब Q का पति है, Q का पति है, तो यहाँ पति है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा और Q माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या चीज है? डॉलर को क्या रखा हुआ है? डॉलर का मतलब QM का, अब हमें QM ज्ञात करना है। तो QM का अर्थ है, QM की माता है, QM की माता है। अब यहाँ पद में बड़ी है तो M नीचे आ जाएगा। M की माता है, ये माता हो गई M की, ठीक है। अब आगे देखिए, A% B का अर्थ है यहाँ देखिए MT, अब MT ज्ञात करना है। हैज का मतलब क्या है? हैज देखिए, हैज कहां पर? ये रहा M। अब इसकी जगह M और T मानना है। MT का अर्थ, MT का पिता है, MT का पिता है, ये नीचे हो जाएगा, ये T हो गया। कहने का मतलब, एक मिनट आपको सवाल बताने के बाद बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। T का पिता है मतलब ये आदमी हो गया, ठीक है। अब ये चीज हमें ज्ञात हो गई है। अब प्रश्न क्या है? अब प्रश्न बिल्कुल चुटकियों में हल हो जाएगा। P का T से क्या संबंध है? यहाँ छोटे छोटे सारे प्रश्न कर देते हैं। ये पहला प्रश्न, P का T से क्या संबंध है? P का T से क्या संबंध है? दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न रहेगा R, एक मिनट सॉरी, दूसरा समीकरण रहेगा, समीकरण एक एक करके लेंगे, साथ में नहीं हो पाएगा। देखिए, पहले देखिए आप इस चीज को कि क्या करना है। अब रिलेशन ये चीज दी हुई है, तो इसमें P का T से क्या संबंध है? P का T से क्या संबंध है? P यहाँ पे बैठा है और T यहाँ पर है, तो अगर ये दोनों पति पत्नी है तो M भी, M का पिता P हो जाएगा, और अगर ये पिता है तो इसकी बेटी ये है, अगर ये इसका पिता है तो ये इसका क्या होगा? दादा हो जाएगा। इसका रिलेशन क्या है? P का T से क्या संबंध है? मतलब P T के क्या लगता है? P T के क्या लगता है? दादा। बिल्कुल आसान है, दादाजी कर देते हैं, थोड़ा इज्जत से बात करेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या था, दी गई जानकारी से ध्यान से पढ़े। $, B का अर्थ AB की माता है,
सॉरी, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए एट द रेट बी का अर्थ ए बी का पति है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। अब प्रश्न अपना ये था पी एट द रेट क्यू डॉलर एम हैज टी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इस चीज को ज्ञात करेंगे पी और क्यू को। पी और क्यू में क्या दिया हुआ एट द रेट, तो सीधा एट द रेट पे जाएंगे हम। अब हमें ए और बी नहीं मानना है, इनसे हम क्या मानेंगे पी और क्यू मानेंगे। तो पी और क्यू के बीच में एट द रेट है, तो इसका अर्थ क्या था, मतलब पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, क्यू का पति है, क्यू का पति है तो पति या प्लस आ जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी माइनस। ठीक है, आगे बढ़े, पी क्यू ज्ञात कर लिया, फिर क्यू एम ज्ञात करेंगे। क्यू एम के बीच में क्या है डॉलर, डॉलर का चिन्ह है, डॉलर का चिन्ह देखिए। अब यहाँ पर हम क्यू एम मानेंगे, ये क्यू हो जाएगी ये एम, क्यू एम की माता है, क्यू एम की माता, एम की माता है, मतलब एम की माता क्यू हो जाएगी। अभी इसका पता नहीं चला है, एम की माता है, ठीक है, एम रख दिया यहाँ पे नीचे और इसकी माता क्यू हो गई। आगे देखिए प्रश्न क्या है, यहां तक हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे एम और टी। एम और टी के बीच में क्या है हैज, हैज कहां पर ये रहा, एम टी यहां रखेंगे, ये एम हो जाएगा ये टी हो जाएगा। एम टी का पिता है, एम टी का पिता है, मतलब टी का पिता कौन है एम है, एम पिता है तो ये प्लस हो जाएगा, क्यों ये पुल्लिंग है। टी का पता नहीं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये दोनों। अब पूछा क्या है प्रश्न, पी का टी से क्या संबंध है, मतलब पी टी के क्या लगता है, पी टी के क्या लगता है। पी अगर इसकी, पी अगर इसका पति है तो इसका ये इसका बेटा हो जाएगा, और ये अगर इसका बेटा है तो ये इसका पोता हो जाएगा। और पूछा क्या है पी टी के क्या लगता है, पी टी के क्या लग जाएगा दादाजी। बिल्कुल सिंपल अपना सवाल था। अब देखिए इसी तरह इसी में प्रश्न देखिए, आज मैं आपको एक ही प्रश्न में 4-5 क्वेश्चन हल करवा दूंगा। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि कौन से समीकरण से यहां प्रदर्शित होता है कि कौन से समीकरण से प्रतीत होता है, कौन से समीकरण से प्रतीत होता है कि आर एच की बहिन है, आर एच की बहिन है, आर एच की बहिन है। अब देखिए हमें वही चीज उतारनी है। सबसे पहले देखिए, एक मिनट, देखिए उस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक थी, गलती थी। उस प्रश्न को अभी देखा, उसमें थोड़ा सा गलत चीज दिया हुआ था, मतलब गलत प्रश्न दिया हुआ था, इसलिए हम दूसरा प्रश्न लेकर आए। प्रश्न क्या है, यदि f एट द रेट डी प्रतिशत k हैज h, तब f h से किस प्रकार संबंध बताएगा। देखिए वही चीज है, f एट द रेट डी, f एट द रेट डी क्या है, f एट द रेट डी है, डी इसका मतलब है एट द रेट यहां पर आ गया, इसे हम f और d मानेंगे। तो f d का अर्थ है f d का पति है, f d का पति है, d का पति है, तो f प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए d प्रतिशत k, ये ज्ञात हो गया है। अब d प्रतिशत k ज्ञात करेंगे। प्रतिशत कहां पर है, ये है, प्रतिशत का अर्थ क्या, d k की पुत्री है, d k की पुत्री है, ये k ऊपर हो जाएगा। ठीक है, k की पुत्री d है, या d k की पुत्री है, एक ही बात है। फिर देखिए k और h ज्ञात करेंगे, मतलब बीच में हैज है, ये हैज आ गया, तो k h का पिता है, k h का पिता है, एक मिनट, k h का पिता है, ठीक है, k h का पिता है,
एच का पिता कौन है? के। ठीक है, बिल्कुल सही है। एच का पिता है के, ये प्लस हो जाएगा, ये मतलब ये आदमी है। अब प्रश्न क्या है? एफ एच से किस प्रकार संबंध है? एफ एच के क्या लगता है? अगर ये पिता है तो ये इसकी पुत्री है, अगर ये पुत्री है तो ये इसका भाई है, और भाई है तो अगर भाई या बहन जो भी है, अगर भाई है, ये भाई बहन है और इनका पिता के है, और डी का पति कौन है? एफ। मतलब अगर के का पूछा जाता तो क्या होता? दामाद हो जाता एफ। और हमें पूछा क्या है? एच डी का क्या लगता है? तो एफ एच के क्या लगता है? एफ अगर इसका पति है तो डी इसका ये भाई है, तो एफ इसका क्या लगेगा? एफ क्या लगेगा इसका? बहनोई। तो बहनोई बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए अपना अगला प्रश्न क्या रहेगा? अगला प्रश्न है बिल्कुल इसी की तरह है, जी है जी डॉलर एम @ के। देखिए हमारा स्टूडियो बिल्कुल सस्ता स्टूडियो है। इसमें क्या है कि बार बार पीछे देखना पड़ता है कि मोबाइल अगर सही चल रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है। बस गर्मी की वजह से मोबाइल ओवर हीटिंग हो जाता है, तो कभी कभार ऐसे बंद हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज़ को क्या है कि बार बार देखना पड़ता है। आप गलत मत समझना कि पीछे पता नहीं क्या कर रहा है, मोबाइल बंद कर रहा है, चालू कर रहा है। लेकिन हमारे क्या है कि अभी से स्टूडियो शुरू किया है, तो हमारे जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं ना, तब बीच में अड़चन बहुत सारी आती है, लेकिन हमारे अंदर वो जोश और जुनून होना चाहिए। तो इससे क्या है कि हम कभी पीछे नहीं हटेंगे और हमेशा इसी तरह अपना जो लक्ष्य है उसे पूरा करके छोड़ेंगे। तो आप प्लीज़ कृपया आप गलत मत समझना, बस चेक कर रहे, बार बार चेक करना पड़ता है कि मोबाइल सही चल रहा है या नहीं। तो चलिए प्रश्न है, जी $M @ के तब के जी से किस प्रकार संबंधित है? तब के जी से किस प्रकार संबंध रखेगा? मतलब के जी के क्या लगेगा? सीधी सी बात है। अब देखिए जी $M है, डॉलर कहां पर है? ये रहा, जी इसको माना, एम इसको माना, तो इसका अर्थ क्या है? जी एम की माता है। एम की माता कौन है? जी। ये हो गया जी, ठीक है। एम की माता है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ए, अब आगे क्या है? एम @ के। एम @ कहां है? ये रहा, एम के का पति है, एम के का पति है। एम के का पति कौन है? के का पति मतलब ये आदमी है, ये मतलब औरत है, ठीक है। अब संबंध हमने याद कर लिया है। अब पूछा क्या है? के जी से किस प्रकार संबंध रखेगी, मतलब के जी के क्या लगेगा? देखिए ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन सबसे पहले देखिए, पहला ऑप्शन है बहू, सास, पुत्री। बहू, सास, पुत्री। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या रहेगा? बहन, ठीक है। अब देखिए के जी से किस प्रकार संबंध है? के जी के क्या लगेगी? ये एक औरत है, ठीक है, और ये भी औरत है, ये इसका पुत्र है और ये इसकी पत्नी है। तो ये अगर इसका पुत्र है, ये अगर इसकी माता है, तो इसकी क्या लगेगी? सास लगेगी। लेकिन इसने पूछा क्या है? के जी के क्या लगेगी? जी के नहीं, के जी के क्या लगेगी? के जी के क्या लगेगी? बहू लगेगी। बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर बिल्कुल आसानी से, देखिए कितना आसानी से हल हो गया, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया होगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट दें। तो इसी आज की वीडियो के साथ
अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास लेकर आएंगे, उसमें कुछ बढ़िया सवाल लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप और हम दोनों इस तरह मेहनत करेंगे। आप भी हमारे इस चैनल को बहुत प्यार दें। तो इसी आशा के साथ थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।